पर दोस्तों, इस वीडियो में मैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इस वीडियो में मैं साइंस का एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम सुचालक धातु का नाम लिखें। यानी कि सबसे कम जो सुचालक धातु है वह कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मरकरी। क्या हो जाता है? मरकरी। और इसे पारा के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो संकेत होता है वह Hg होता है। क्या होता है? Hg। और इसको कहा जाता है हाइड्राजारम। लैटिन नाम क्या है इसका? हाइड्राजारम है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। याद रखिएगा कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक? 80 हो जाएगा। ठीक है, किसका? पारा का। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताएं। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सोना है। देखिए यहाँ पर तन्य की बात आती है तो तन्यता से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि तन्यता का अर्थ क्या होता है। तन्यता का अर्थ होता है कि किसी भी धातु को यदि हम लोग खींच करके तार के रूप में कन्वर्ट कर दें, है ना, तो वह तन्यता का उदाहरण है। एक आता है आघात वर्ध। आघात वर्धनीय जो होता है ना, मतलब पीट पीट करके यदि चादर के रूप में कन्वर्ट कर दें, यानी आघात दे करके उसे चादर के रूप में कन्वर्ट कर दें, तो वो कहलाता है आघात वर्धनीय। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक तन्य धातु होता है सोना। क्या होता है? सोना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन का। आभूषण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आभूषण बनाने के लिए सोना, चांदी और प्लेटिनम का यूज किया जाता है। ठीक है ना। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आभूषण बनाने के लिए सोना के साथ अन्य किस पदार्थ का मिश्रण किया जाता है। ठीक है ना। तो वो होता है आपका तांबा। सोना के साथ किसका यूज किया जाता है? तांबा का यूज किया जाता है। ठीक है ना। और अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध सोने में, ठीक है ना, शुद्ध सोने मतलब शुद्ध सोना जो होता है वह कितने कैरेट का होता है, तो वो याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। नेक्स्ट है, सबसे पुराना धातु का नाम क्या है? तो सबसे पुराना धातु जो है वो कौन सा है? सोना है। ठीक है, ये मैं NCERT सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेट में देखा है कि उसमें दिया हुआ रहता है तांबा। ठीक है ना, कि सबसे पुराना धातु कौन सा है? तांबा है। लेकिन ये आपका NCERT के क्वेश्चन से NCERT के बुक से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पुराना धातु कौन सा है, तो वह आपका हो जाएगा सोना। नेक्स्ट बात करते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। सबसे कम चालक धातु का नाम लिखें। तो वह कौन सा है? सीसा और मरकरी है। ठीक है ना, जो सबसे कम चालन कराता है। नेक्स्ट है छठवां नंबर प्रश्न, मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु आपका हो जाएगा इसमें कौन सा? देखिए, मिश्र धातु कहने का मतलब यहाँ पर परिभाषा लिखना है आपका। तो याद रखिएगा मिश्र धातु किसे बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रित करके एक नया धातु के रूप में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो वह कहलाता है आपका मिश्र धातु। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेवन्थ नंबर क्वेश्चन का कि PVC का पूरा नाम क्या है? तो PVC, अब याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना वो कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं। तो PVC का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है, सोना की शुद्धता किससे मापा जाता है? तो सोना का शुद्धता मापा जाता है कैरेट से। और मैंने अभी जस्ट कहा था कि शुद्ध सोना जो होता है वह कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोना को ऐसा कौन सा घोल है जिसमें घुलाया जा सकता है? तो एक्वेरिजिया होता है। ठीक है ना, जिसमें सोना को घुलाया जा सकता है। और एक्वेरिजिया किसका मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है 24 कैरेट का। फिर है सर्वाधिक घनत्व वाले धातु का नाम लिखें। तो सर्वाधिक घनत्व जो होता है वह किसका होता है धातु? तो इरिडियम और ओमियम का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है ना, चाहे सोडियम का है, पोटेशियम का है, ये सारे क्या हैं? मुलायम धातु होते हैं। ठीक है ना, और इन सभी को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कौन सा धातु है जिसे केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, इसको जैसे ही हम लोग एयर के संपर्क में लाएंगे तो इसमें आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सर्वाधिक कठोर तत्व का नाम कौन सा है? प्रकृति में जो सर्वाधिक कठोर तत्व है वह कौन सा है आपका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर धातु है वह कौन सा आपका? हीरा है। ठीक है,
अगर पदार्थ पूछता है तो प्लेटिनियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 14वां नंबर प्रश्न का, विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? तो ग्रेफाइट। देखिए अधातु जो होता है ना अमूमन क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना, यह विद्युत का चालन नहीं कराता, लेकिन ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का चालन कराता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अधातु है जिसमें धातु ही चमक पाया जाता है? क्योंकि चमक धातु में पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है, तो धातु ही चमक किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा आयोडीन, ठीक है, और ग्रेफाइट भी, ठीक है ना। और अगर बता दो आवर्त सारणी में अगर अधातुओं की बात की जाए तो कितनी है अधातुओं की संख्या? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, धातुओं की टोटल संख्या है 90। कितनी है? 90, ठीक है, जिसमें 7 उपधातु है, ठीक है, कितने? 7 उपधातु हैं। तो जितने जो रेस्ट बच रहे हैं 118 में, वो सारा आपका क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा, सॉरी हाँ अधातु। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है ये? तो क्वेश्चन हो गया ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का अपरूप है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 16वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर बनाता है धात्विक ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। फिर नेक्स्ट है क्षारीय जल में घुलकर क्या बनाता है? ठीक है, क्षारीय जल में घुलकर क्या बनाता है? क्षार, यानी कि कोई भी क्षारीय पदार्थ है तो उसको यदि जल में घोला जाता है तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। अब क्षारीयता और अम्लीयता की या प्रकृति का सूचक कौन सा है आपका? तो आप लोगों को पता है पीएच पैमाना है, जो कि सूचित करता है इस पर यदि हम लोग किसी पदार्थ को रखते हैं, यानी पीएच पैमाना क्या बताता है? किसी पदार्थ की क्षारता और अम्लता की स्थिति को दर्शाता है। और पीएच पैमाना दिया किसने था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है ना। और एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच पैमाना जो होता है वो लिटमस पत्र से भी दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन 2 जीवों का सहजीविता है, ठीक है ना। कौन कौन से 2 जीव होते हैं? तो शैवाल और कवक, ये 2 जीव भागीदारी निभाते हैं और बनाते हैं लाइकेन, और इसी से बनता है आपका पीएच पैमाना, यानी कि प्राकृतिक सूत्र की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर है अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या टोटल कितनी है? 118 तत्व है। टोटल ज्ञात कितने तत्व हैं? 118। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, लोहे के संक्षारण को क्या कहा जाता है? तो लोहे के संक्षारण को कहा जाता है जंग। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी लोहे में जंग लग रहा हो तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा जंग लगेगा तो भार में परिवर्तन होगा, यानी कि भार बढ़ जाएगा उसका। नेक्स्ट है पीतल किन किन पदार्थों का मिश्रण है? पीतल जो है वह किन किन पदार्थों का मिश्रण है? तो याद रखिएगा पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है। इसका एक ट्रिक भी है, पिताजी से याद रखिएगा। क्या? पिताजी, यानी कि पीतल और तांबा। पीतल जो है वह किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का। किसका? तांबा और जिंक का, यानी कि पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, पौधे में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? यानी कि पौधे में पाया जाने वाला धातु कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिएगा पौधे में जो धातु पाई जाती, सॉरी क्लोरोफिल में की बात करें तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल में कौन सी धातु? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और ह्यूमन ब्लड में या फिर ब्लड की बात करें तो ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है आपका लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। और एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो वयस्क मनुष्य में अगर हम लोग ब्लड की बात करें कितनी मात्रा होती है, तो मेल की बात करें तो 5 से 6 लीटर और फीमेल की बात करें तो 4 से 5 लीटर होता है। और मैंने ये भी चीज़ बताया हुआ है पिछले कई वीडियो में, मैंने ये चीज़ रिपीट किया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वह कितना होता है? तो 120/80 होता है। और 120 क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर। और 80 क्या है आपका? 120 तो सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 हो जाता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना। ये मैंने वीडियो में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा ही हुआ है रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लिख दिया है मैंने लोहा। कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। फिर है सिक्का बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिक्का बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? तांबा, चांदी और सोना का। किसका यूज़ किया जाता है? तांबा, चांदी और सोना का। गंधकाम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो गंधकाम्ल का हो जाता है H2SO4। गंधकाम्ल को कहा जाता है आपका कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो मैंने अभी जस्ट बताया था कुछ समय पहले HCl और HNO3 का, ठीक है ना। तो एक्वारेजिया के द्वारा क्या किया जा सकता है? स्वर्ण आभूषणों को गलाया जाता है।
नेक्स्ट की बात करें, सोना कौन सा विलयन में गला जा सकता है, तो एक्वेरियम में ही गला जा सकता है, मैंने जस्ट बताया था। फिर क्या है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पोटेशियम। सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है वो कौन सा है, पोटेशियम है। फिर है धातु जिनका घनत्व सबसे अधिक होता है, वह कौन सा है, आयरन है। उम्मीद करते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।